नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं गांव खेड़ी कलां। कहानी वही, पति पत्नी और वो, लेकिन यहाँ हुआ यह है कि पति की मौत हो गई है और शव जो है वो नहर से निकाला गया। पूरी कहानी परिवार से विस्तार में जानेंगे। क्या हुआ भाई साहब, थोड़ा सा बता दें। जी बता दो भैया जी। ये हुआ जी, हम इनके पड़ोसी हैं। ये लड़का, क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र है जी। और ये लड़का बृहस्पतिवार को 20 तारीख को राहुल लड़का और अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को दवाई दिवाने गया था। शाम के टाइम पर ऐसे आने के बाद में वो घर बच्चे ने छोड़ गए और वो से अपनी पत्नी से बोला तू सब्जी बना ले। अरबी की सब्जी लेकर आया था, तू सब्जी बना ले और मैं अभी तक पड़ोस में घूम आऊँ तो थोड़ी देर। तो वो चला गया मोहल्ले में। मोहल्ले का से जाने की तो पता है परंतु आने की पता नहीं है। उस रात को ही ये कांड हुआ है और उस रात को कांड होने के बाद में इसकी डेड बॉडी जो है वो नहर में पाई है। अच्छा, जब ये घर से निकल गया तो उसके बाद वापस नहीं लौटा जी। 7-7:30 बजे करीब गया। नहर में कहाँ पे बरामद हुई है? ये नहर पे जी चंदावली से आगे हुई है। अच्छा, चंदावली। हाँ। तो क्या वो बता रहे थे आज सुबह जब बात हो रही थी कि गले में वो तार वार? हाँ जी, वहाँ क्लिच का तार पाया था उसके गले, साइकिल के क्लिच का। अच्छा। और वो तार के बता रहे हैं कि वो लड़का जो मारने वाला है वो अपनी मोटरसाइकिल में से निकाल के लेके गया। अच्छा। हाँ, वो साथ उसकी पहले तैयारी थी, इसीलिए अपनी मोटरसाइकिल में से तार निकाल के लेके गया होगा। प्लानिंग के बगैर तो कुछ होता नहीं है जी। अन्य वो कुछ और भी ढूंढ दो, अगर प्लानिंग नहीं होती तो कुछ नहीं मिलता, परंतु उसकी तो पहले प्लानिंग है जब तार निकाल के मोटरसाइकिल में लेके गया। कौन था ये जिसने मारा है? वो उसका नाम है जी, वो क्या नाम है? बलराम ने वो दूसरे छोरा जो तार निकाल बलराम, बालकिशन नाम है जी उसका। बालकिशन। हाँ जी। तो वो भी यहीं इसी गांव से? हाँ जी, वो दोनों यहीं से हैं, बल्लोवी और बालकिशन। बलवान और बालकिशन दोनों यहीं गांव से हैं। अच्छा। और बिरादर के भी हैं। अच्छा। हाँ। और जो क्या बिरादर? वो ये बिरादर जाटव है जी। अच्छा। और जो बल्लो है वो इसकी पढ़ाई जब से पढ़ रहे हैं, बलवान है जो बलवान है वो जब से पढ़ाई कर रहे हैं, ये जब से इनकी यारी दोस्ती है और फिर अब तक भी यारी दोस्ती है। घटना क्या थी? क्यों? पैसे को लेन देन? क्या वजह? कोई लेन देन नहीं थी, वो हमें तो पता भी नहीं था कि ये क्या घटना है, परंतु जो पुलिस वाले ने वो निकाला, उसको फोन को रिकॉर्ड निकालो तो 5000 कॉल थी उसकी घरवाली की और बल्लो की, बलवान की। अच्छा। 5000 कॉल थी उनकी एक सप्ताह के अंदर 5000 कॉल थी। 5000 कॉल ही उसकी एक सप्ताह में 5000 कॉल। सीबीआई वाले बता रहे थे। हाँ, सीआईए ने वो निकाला है ट्रेस पे लगा के। जब उन्होंने शक के दौरान वो उठाया है, उसने कबूल किया था वन कि हाँ मैं नहीं मारा, मेरी और वो लड़का दूसरा है। उन्होंने दोनों ने दारू पी है, 3 बोतल दारू पी के और वो चंदीला चौक पे गाड़ी में बंद करके जब मारा है। अच्छा। हाँ जी। और मार के नहर में बहा दिया। नहर में बहा दिया। नहर में बहाया नहीं जी, पानी नहीं था नहर में। नहर उस टाइम सूखी हुई थी। अच्छा, ऐसे में भी यमुना में पानी आ रहा है पर नहर में नहीं आ रहा पानी? नहर में नहीं था उस टाइम पानी। अच्छा, वैसे ही हाँ, नहर में डाल लिया, वो चंदावली से आ गए। अच्छा। सोतई कपुआ पे, सोतई वाले पुल पे। हाँ, समझ गए। तो फिर कैसे पता चली, कैसे जानकारी मिली कि वो बॉडी वहाँ पड़ी है? वो जानकारी ऐसे मिली जी, लड़के ने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई थी और जब फोटो उसको वहाँ पे व्हाट्सएप पे और उन पे डाल दियो तो व्हाट्सएप में डालने के बाद में किसी रिश्तेदार को फोन आया वन कि ये कैसे गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा के मैं तेरे पास फोटो भेज रहा हूँ, इस फोटो को देखना, ये तो नहीं है, ये आज नहर में से पुलिस वाले सुबह इसकी डेड बॉडी निकाली है, वो फोटो देखो। फोटो पे कहने लगे लड़का वन कीजिए हमारा ही भाई है। जब पता लगी, जब ये 76 के थाने में जाकर के उन्होंने बताया और फिर बीके गए और बीके से जब वो लाश पिछानी है। तो अब गिरफ्तारी की है पुलिस ने इसमें कोई? हाँ जी, पुलिस ने रिपोर्ट बरामद करी है, गिरफ्तार करी। आपको दिखा दें, थोड़ा सा नजदीक ले आए। ये शादी का एल्बम है। और कितने साल पहले हुई थी ये शादी? 9 साल पहले शादी हुई। 2016 में हुई जी। 2016 में। तो ये राहुल का फोटो है। अच्छा, ये रंडी है, ये इसने मरवाया है, आस्की के ऊपर इसने मरवाया, इस रंडी ने इसने मरवाया है। जो रात को भी नया के फोन वोन हुए वो उसकी मम्मी सारी बताएगी। जैसे वो गया था निकल के 7 बजे तो उनकी मम्मी को सारी पता है। ये अच्छा,
बलवान हैं? मारने में ये इसने बचपन का दोस्त हैं? हाँ जी, बचपन का दोस्त, एक साथ पढ़ते थे ये। बलवान। अच्छा, तो फरीदाबाद बात करेंगे जी। तो कैसे लगा आपको? थोड़ा सा आगे आ जाए। माता जी आप इनके? हाँ जी, वो दवाई दवा के लेके आया 7 बजे बच्चे को, और अभी उस अपनी बीरवानी को। कितने बच्चे, कितने बड़े हैं बच्चे? 2 लड़के, एक तो 3 साल का लड़का है, एक 6 साल का लड़का है उसका। 2 बच्चे हैं उसपे। वो आया 7 बजे दवाई दवा के, अरबी लेके आया है। उससे कह रहा नया सब्जी बना लेना, मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में 10 मिनट में बाहर से घूम के। वो दवाई लेके भीतर लौट गई। फिर उठी वो 7:30 बजे, उठ के नहीं है, उसने अरबी भी छीली है, सब्जी बनाई है। फिर उसने 8 बज गए, फिर उसने मेरा फोन लिया। उसने फोन लेके नंबर मिला के उसने कही है घर से लेकर गया है, और उस पर मेरा फोन है। अब मुझे यूँ नहीं पता किससे कह रही है, ये किससे कह रही है फोन करके। फिर कोई बात ना, फिर 10 बज गए। मैं कह लगी नहीं, यहाँ फोन कर ले राहुल पे। मेरे राहुल ना आया हो जी, मेरे राहुल बेटा ना आया हो। जो कह रही मैं ना करूंगी बाप फोन, मैं फोन ना करूंगी, वो गाड़ी दे। मन बेटी कोई बात ना, गाड़ी दे। तो फिर 1 बजे को मैं देखते 1 बज गए, 12 बजे फिर फोन करो, 12-1 बजे वहाँ को फोन करो। मैंने फोन जा रहा वहाँ को स्विच ऑफ। मैंने फिर सुबह को 3-4 मैं कहीं पी खा के नहीं, कहीं के ढोर सो को होएगो, पीने खाने को है वो। वहाँ में थोड़ो सोई, ज्यादा नहीं है, थोड़ो ही है वो। कभी 15 दिन में 20 दिन में जैसे लगा ले थोड़ी घनी। अब मैंने 1 बजे फोन करा, फिर मैंने दोपहर को फोन करा, कोई पता ही नहीं चला जी उसका, मेरे लाल का कोई पता न चला। जीवाने ऐसा मरवायो डाहे ने, मेरा बेटा खा गई ये आस्की के ऊपर ही खा गई मेरे बेटा, कतई आस्की के ऊपर जी। मोर कतई खेड़ी में आने जाना चाहिए, कतई भी ना आने चाहिए। उम्र कैद होनी चाहिए उनकी, कतई उम्र कैद हो जाओ उन तीनों की। आज को तुमने मेरा बेटा मारो, कल को कहीं और भी मारेंगे वो। मेरा बेटा नहीं मारेंगे कहता है कि नहीं है, जब मेरा ये कहीं खा गए तो वो कहते उम्र कैद होनी चाहिए उनकी। मोह ना या खेड़ी में पाम ना धरना चाहिए उनको। बस जी मोह इतनी आपकी हाथ जोड़ने की बात है, उम्र कैद हो जानी चाहिए उसकी। जैसे मेरा बेटा खबागी ना लाल मरवागी, कतई न लिखनी चाहिए। फोन कॉल्स आप ही के फोन से हो रही थी? मेरे ही फोन से बात हुई थी। तो उसने दे दिया जी फोन, अपना था, उसने मेरे बेटे को दे दिया फोन, चला को चलो गो। वहाँ ने फिर मेरा फोन लिया, मेरा छोटा फोन है। तो इसके पास, राहुल के पास अपना फोन नहीं था? नहीं थी, वो फोन नहीं रखता था राहुल मेरा, कतई भी फोन उस पे है ही नहीं हो, कतई वो रखे ही नहीं है फोन। राहुल की सिम और उसकी मैडम की सिम एक ही फोन में रहती थी। अच्छा जी हाँ, मतलब एक फोन में 2 सिम थे और दोनों अलग अलग से बात करते थे? हाँ जी। हैं? नहीं, वो उसकी बीवी, वो अपनी फोन से आप बात करे हो, उसकी बीवी अपने फोन से आप बात करे नंबर से, यार दोस्तन से। तो ये जो कॉल्स हैं 5000 कॉल्स जो हैं ये उसके मैं उसका, मेरा नाम रोहित है, मैं उसका भाई हूँ छोटा, जो 5000 कॉल है। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा और बता दें, ये जब शादी हुई तो दोनों भाई राहुल और रोहित की 2 बहनों के साथ शादी हुई। क्या नाम था इन दोनों का? राहुल और रोहित। नहीं, इन दोनों का तो बहनों का नेहा और ज्योति। अच्छा, ज्योति। नेहा और ज्योति नाम है जी। नेहा और ज्योति। हाँ जी। दोनों के साथ शादी हुई और शादी को कितने साल हो गए? शादी को कम से कम 8-9 साल हो गए। 2016 में हुई थी, अप्रैल में हुई थी। अप्रैल में हुई। हाँ जी। तो 7 साल, लगभग 7 साल हो चुके हैं। और अच्छा, फिर दोनों उससे बात अपने फोन से? उनसे ऐसा था, हमको पता नहीं था, क्योंकि जब उनका जो लापता हो गया, हमने लापता की एप्लीकेशन करवाई, तो वहाँ से जब 2 दिन बाद 3 दिन बाद डेड बॉडी मिली, उसके बाद सबरी राज खुलते गए। तो क्योंकि जब वो तीनों जने पकड़े गए हैं, तो उसके बाद पता पड़ा उसके जो वाइफ का फोन था ना, उसकी का, उससे ही बात होती थी, उसके नंबर से बात होती थी, उसकी वाइफ के नंबर से बात होती थी उसकी को। 5000 कॉल कुछ निकली है, जो कहा कि एक हफ्ते में 5000 कॉल? जनाब एक हफ्ते में। कॉलिंग भी और वैसे भी वीडियो कॉल में हुई है और वैसे भी हुई है 5000 कॉल एक हफ्ते में। जिस दिन लिख रहा उस दिन भी उसकी कॉल चलती रही है बराबर। अच्छा। हाँ, कि ये निकल गया है। 12 बजे भी उसने बात वो करी। इनके फोन से किया? हाँ, इनके फोन से। 1 बजे फिर स्विच ऑफ होगा, उसके बाद में कोई फोन नहीं आया। हाँ, फिर तो स्विच ऑफ है। उसने अपने आशिक से बात करके फिर उसने स्विच ऑफ कर दिया। फिर तो वो ढोंग बिखेरने लग गई। तो फरीदाबाद एक और, जैसा हम बता रहे थे आपको, जो वैवाहिक संबंध हैं उनमें
अविश्वास की एक और कहानी, और जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों